हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है। टाइम बताऊँ तो 5:30 हो रहे हैं सुबह के। दिन बताऊँ तो आज मंडे है और मैं सीधा उठ गई हूँ और आ गई फ्रेश होके सीधा किचन, क्योंकि आज से फिर से शुरू हो गए हर हाउसवाइफ के हर मदर के वही जो डेली के काम होते वो आज से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना अभी 4 दिन की रेस्ट थी, 4 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी मिल गई थी हस्बैंड को और बच्चों के भी स्कूल ऑफिस में G20 की छुट्टी थी। उसके बाद बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा तो 4-5 दिन तो खूब इंजॉय किए, खूब रेस्ट किए। बट आज मंडे है, आज से स्कूल खुल गए, ऑफिस खुल गए और फिर जो वही होता है हर लेडीज़ का, हर हाउसवाइफ का, हर मदर का काम, तो मेरे साथ भी आज हो गया। तो मैं 5:30 का अलार्म लगा के रखती हूँ और बस अलार्म बजते ही उठ जाती हूँ। उठते ही फ्रेश हो जाती हूँ और आ जाती हूँ किचन। किचन में पहले मैंने सोच के रखा रहता है नाइट में ही कि क्या बच्चों को आज देना है जो वो अच्छे से फिनिश करके आए खाना लंच, क्योंकि ना अगर उनके पसंद का ना दो तो टिफ़िन बिल्कुल ही फिनिश नहीं होना है, घर वापस ही आना है। तो मैं जब भी बनाती हूँ उनके पसंद का ही बनाती हूँ। तो आज भी मैं बना रही हूँ पनीर की चीज़ ही, बट पनीर में भी ना 3 तरह की बना रही हूँ, क्योंकि ना अलग-अलग पसंद है दोनों का। ऐसा नहीं कि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं तो उनको जो देती हूँ वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे छोटे हों या बड़े हों उनके पसंद होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको दोगे उनके पसंद के तो वो खा लेते हैं और बड़े हैं तो नहीं। मेरे घर में भी दोनों का अलग-अलग टेस्ट है। तो यहाँ पे बड़ी वाली गुड़िया है ना, उसको पनीर के पराठे, आलू के पराठे, पूरी पराठे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। राजमा छोला भी बहुत कम उसको पसंद है। तो इसलिए उसने रात में ही बोल दिया था कि मुझे पनीर के पराठे मत देना, पनीर और आलू की भुर्जी मुझे दे देना। तो उसके लिए मैं वो बना रही हूँ। छोटी वाली गुड़िया को सब्ज़ी कम पसंद है, इसलिए उसको पनीर के पराठे दूँगी। उसको पराठे वगैरह बहुत पसंद है। हस्बैंड सब कुछ ही खा लेते हैं, उनका कुछ नहीं है ऐसा कि उनको कुछ भी नहीं, उनको जो दो वो सब कुछ खा लेते हैं। उनके लिए मैं बना रही हूँ ब्लैक चने, उसमें भी पनीर ऐड करूँगी क्योंकि ना टेस्ट अलग आ जाता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बना रही हूँ पनीर से ही, बट अलग-अलग चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बच्चों को अगर उनके पसंद का दो ना, तब तो आपको लंच पूरा फिनिश मिलेगा, टिफ़िन पूरा साफ दिखेगा, नहीं तो वापस ही आ जाता है जो कि हमें ही खाना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। तो हम खाएँ या फेंकें तो क्यों ना उनके पसंद का ही बने। और थोड़ी बहुत जो टिफ़िन की तैयारी होती है ना, वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। अगर लंबा प्रोसेस है तो भी रात को कर लेती हूँ, अगर शॉर्ट प्रोसेस का लंच तैयार करना है तो भी मैं रात को ही रेडी कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा टाइम भी आपका सेव होता है और फटाफट से सुबह उठते हैं जो एक माइंड होता है ना कि क्या कहीं कोई लेट ना हो जाए, कुछ चीज़ छूट ना जाए, तो वो थोड़ा-सा आप रिलैक्स होके कर सकते हो। तो यहाँ देखिए करारे-करारे से पराठे रेडी हो गए हैं। अब मैं लंच लगाऊँगी, बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी। उससे पहले जो बर्तन है ना उनको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 5-10 मिनट टाइम है। यहाँ जो बर्तन है ये रात को धुले रहते हैं, जो कि मैं स्लैब पे ही छोड़ देती हूँ ताकि सुबह तक ड्राई हो जाए और फिर मैं इनको जगह पे सेट कर दूँगी। तो बस फटाफट से बर्तन कर लेते हैं सेट, क्योंकि मैंने आज सुबह चाय भी नहीं पिया है। तो बस बर्तन सेट करके बच्चों का लंच जो है सो पैक कर दूँगी, हस्बैंड का पैक कर दूँगी। उसके बाद सीधा चाय चढ़ाऊँगी, चाय पीऊँगी खुद भी और हस्बैंड को भी दूँगी। तो चलिए लंच में मैंने क्या-क्या बनाया वो तो मैंने दिखा ही दिया कि सुबह भी 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हर मदर के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ ही नहीं है। तो चलिए लंच लगा लेते हैं पहले। अब यहाँ लगा लेते हैं, फटाफट से टिफ़िन रेडी कर लेते हैं। तो ये बड़ी वाली गुड़िया का रेडी कर रही हूँ टिफ़िन। तो यहाँ पे उसके लिए जो मैंने बनाई है सब्ज़ी, पनीर और आलू को मिक्स करके कच्चा प्याज़ वगैरह डाला है, हरी मिर्च नहीं डाली है। हाँ, जो लाल सूखी मिर्च होती है वो थोड़ी-सी डाल दी थी, कि जैसे मैंने बताया ना बड़ी गुड़िया को थोड़ा-सा तीखा चटपटा पसंद है तो वो खा लेती है। छोटी गुड़िया को थोड़ा क्या वो बिल्कुल ही तीखा नहीं खाना पसंद करती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा चाट मसाला यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ चलो इसी बहाने थोड़ा-सा चटपटा हो जाए। तो बस इसके लिए मुझे वो थोड़ा अलग-अलग करके बनाना होता है। तो यहाँ पे बड़ी गुड़िया का लंच जो है सो रेडी कर लिया है, उसके लिए फटाफट से अब लगाते हैं छोटी वाली गुड़िया का लंच बॉक्स रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वाला टिफ़िन लिया, जिसका मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया है। ये टिफ़िन ना बहुत 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 ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कहीं से भी कुछ भी ना आपको लीक नहीं होता है, चाहे ग्रेवी वाली सब्ज़ी दो या तरी वाली हो या सूखी हो, कहीं से लीक नहीं करता है। तो मुझे ये टिफ़िन बहुत पसंद है बच्चे का। तो यहाँ पे मैंने पराठे रख दिए हैं, जो नन्ही के लिए बनाई थी सब्ज़ी वो डाल दी है, थोड़ा-सा मखाना रखा है और चॉकलेट, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें ना पसंद होती है। और फ्रूट भी डाला है, बड़ी वाली गुड़िया के फ्रूट वगैरह नहीं होते हैं। एक ही होता है, एक ही टाइम उनका होता है लंच, क्योंकि उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, 12 बजे तक हो जाती है। और जो छोटी वाली गुड़िया है उसका 3 बजे तक छुट्टी, तो उसके 2 दिए हुए हैं लंच का टाइम, तो इसलिए मुझे उसके लिए 2 लंच पैक करना होता है। और यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। ब्लैक वाले चने में मैंने थोड़े से पनीर ऐड कर दिए थे, ऊपर से मैंने क्रश करके भी पनीर डाल रही हूँ और पराठे बना दिए। तो यहाँ रेडी कर लिया है। अब चलिए थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं आपसे। यहाँ पे हो गया है सुबह का सारा काम, अब बस प्रियांशी जाने को बाकी है स्कूल। प्रियांशी का भी बन नहीं आया ना प्रियांशी।
नहीं आया, नहीं आया है। तो बस नंदिनी और ये चले गए हैं और मेरा सारा काम हो गया। और अभी बजा है, कितना टाइम हो रहा है? 6:52 हो रहे हैं। और मेरे काम जो है सुबह के बच्चों के जो स्कूल के होते हैं वो हो चुके हैं, बाकी तो इधर का काम बाकी है। बस प्रियांशी निकलेगी, उसके भी 7:15 7:10 तक आते हैं वैन वाले भैया। बस चाय पीऊँगी एक बार और उसके बाद बस बच्चे जाएंगे। तो सुबह का तो ऐसे ही रहता है काम। उसके बाद पहले मंदिर को साफ़ करना है जो होता है डेली का, और पूजा के बर्तन वगैरह धोने हैं। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से काम करेंगे ख़त्म जल्दी जल्दी से। तो बस मैं आ गई हूँ बालकनी में चाय पीने। बच्चे और हस्बैंड चले गए हैं स्कूल ऑफिस, और जैसे स्कूल ऑफिस रहता है ना तब तो अकेले ही चाय एंजॉय करना पड़ता है। और बालकनी का हाल थोड़ा अभी ख़राब है, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया ना बारिश अभी 6 तारीख से लेके जन्माष्टमी दिन से लेके और 11 तारीख तक बारिश हो ही रहा है। बट ऐसा नहीं कि लगातार हो ही जा रहा है, छूट रहा है, हो रहा है। तो इस कारण क्या है ना कि मैंने जो आर्टिफिशियल ग्रास जो बिछा के थे वो भी हटा दिए, जो कपड़े वगैरह थे सजा के रखे थे कुछ चीज़ें, उन सबको मैंने इकट्ठे भी रख दिए हैं। तो बस वहाँ से चाय पीने के बाद सीधे आ गई हूँ मंदिर, जो घर का मंदिर है उसकी साफ़ सफाई, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम यही रहता है। बच्चों के स्कूल जग के जाने के बाद चाय पीओ, चाय के बाद सीधे मंदिर साफ़ कर लो। उसका जो भगवान के बर्तन है वो धो लो, क्योंकि ये धुला रहता है ना, तो अगर जैसे लगता है किसी दिन ज़्यादा काम है तो मैं काम से पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है ये 2 काम होने ही चाहिए। बारिश के कारण अब पूरा एकदम से बोलते हैं ना कि सिमसा सिमसा सा रहता है, तो बालकनी का हाल थोड़ा अभी बुरा है, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है। उसके जो नीचे मैंने आर्टिफिशियल जो ग्रास बिछाए थे ना उसको भी मैंने उठा के अभी रखा है। मैंने कहा चलो बालकनी में थोड़ा पानी आ ही जाता है, तो इसलिए बालकनी में जो भी सामान थे ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब चाय वगैरह पी के सीधे आ गई हूँ, काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बेडरूम से। बेडरूम में बेडशीट वगैरह ज़्यादा रहते हैं या पिल्लो कवर इधर से उधर हो जाते हैं, किसी कमरे में सब सोते हैं बच्चे या हम सभी, तो ये कमरा थोड़ा ज़्यादा बिखेरा रहता है। कहने को तो स्टडी रूम है, बट बच्चे ना स्टडी रूम में बिल्कुल नहीं पढ़ते, इसी कमरे में ही बैठ के पढ़ते, तो इस कारण ये बेडरूम थोड़ा सा ज़्यादा ही बिखेरा रहता है। तो यहाँ मेरा सबसे पहला काम रहता है, बच्चे हस्बैंड जब स्कूल ऑफिस चले जाते हैं तो मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि इस कमरे से स्टार्ट करूं और जो लास्ट वाला बालकनी वाला कमरा है उस पर ख़त्म कर लूं। तो यहाँ मैं पहले बेडशीट वगैरह झाड़ के, और बेडशीट ज़्यादा आप लोगों को बेड पे इसलिए दिखता है कि जैसे एसी चलता है ना रात में, तो बेडशीट वगैरह लेते हैं हम, तो इसलिए भी बेडशीट ज़्यादा रहता है। तो बस फटाफट से उस कमरे को साफ़ सुथरा कर लिया, झाड़ू लगा लिया। अब ये साइड वाला कमरा है, यहाँ 2-3 बेडशीट जो धुले थे बारिश के कारण सूख नहीं रहे थे, तो उसको मैंने घर में ही फैला दिया था, तो ये सारे भी इस पे बिखेरे हुए हैं। तो बस फटाफट से इनको भी फ़ोल्ड कर लेते हैं। और ये बेड मुझे फिर आज खोलना है, क्योंकि जन्माष्टमी हो चुकी है, और जो मैंने एक्स्ट्रा बर्तन निकाले थे ना भगवान जी के, अब फिर दोबारा इसमें रख दूँगी। फिर जैसे त्यौहार आएगा, जैसे नवरात्रे आने वाले हैं या तो फिर दिवाली या गणेश चतुर्थी, तो इन समय में फिर जब काम होगा तब निकाल लेंगे। और जैसे हमारे में एक त्यौहार और होता है जो 18 को है, जैसे गणेश चतुर्थी तो 19 को सुनने में आया है त्यौहार, और हमारे में चौड़चन बोलते हैं जो कि वो 18 का है। तो वो हमारे में त्यौहार कैसे होता है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ जो भगवान जी के बर्तन एक्स्ट्रा निकले थे वो अंदर रख दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बर्तन जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना भगवान जी के डेली यूज़, वो तो बाहर ही हैं, बट जो एक्स्ट्रा जितने भी होते हैं वो मैं बाहर नहीं रखती हूँ, उसको किसी सेफ जगह पे रख देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, जल्दी गंदे ना हो, क्योंकि ये बर्तन जो है ना बहुत जल्दी बाहर रखे रखे ना काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको सेफ जगह पे रख देती हूँ, फिर जब काम होगा फिर निकाल लूँगी। तो इसलिए अभी काम नहीं है 10-15 दिन के लिए, तो फिर मैंने उसको अंदर रख दिया। और बस ये लास्ट वाला कमरा था, यहाँ से झाड़ू लगा के सीधे लिविंग रूम में ले जाऊँगी। यहाँ से सारा कचरा उठा के पोछा लगाना है मुझे, उसके बाद नहा के पूजा करूँगी, क्योंकि जो थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह होती है ना वो सब कुछ मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही कर लिया था, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो जाती इसलिए। तो बस फटाफट से यहाँ पे अब करने लगी हूँ पोछा का काम। तो बस यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से पोछा, फिर चलते हैं सीधा किचन में कुछ तैयारी करके रखी हुई है वो दिखाती हूँ। इसमें मैंने पीला वाला सरसों और ये 2-3 कली लहसुन की डाली है। इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, गांव की सब्जी जो बिड़िया होते हैं, जो साग से बनती है, जो मम्मी लेके आई थी उसी की सब्जी बनाऊंगी, जिसमें प्याज लहसुन अदरक ये सब डाल के बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैंने सोचा वो भी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने लहसुन और सरसों को पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, उससे क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा लहसुन भी और ये सरसों भी, और इसमें राई भी मिक्स है दोनों, तो इससे क्या होगा टेस्ट अच्छा आएगा, तो फूल जाएगा तो पीसने में आसानी होती है। इसलिए मैंने इसको 5 मिनट पहले पानी में छोड़ के रख दूंगी।
और गोभी है, थोड़ा सा गोभी और थोड़ी सी पनीर बची हुई है, सुबह जो बच्चों के लिए बनाया था पनीर। तो ना तो इतनी पनीर की सब्जी ज़्यादा बन पाएगी ना इतनी गोभी की, तो दोनों को मिक्स करके सोचा है कुछ बनाने का, टेस्टी ही बनेगा। तो क्या बनाती हूँ, तो चलिए पहले तो किचन भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और सब्जी वगैरह काट के फिर नहाने जाऊंगी, पूजा करके फिर किचन आऊंगी, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। क्योंकि एक बार सुबह मैंने चाय पिया हुआ है जब गए थे ये लोग, उसके बाद नहीं पिया है। और मौसम ना वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा काम करते करते ना गर्मी लगी जाती है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो अभी का जो प्रोसेस है मतलब काटने वाला वो करके रख लेती हूँ। कटी रहती है ना सब्जी, कटी हुई सब्जी, आटा गूंदा रहो तो गूंदा रहता है ना, तो ना काम थोड़ा लगता है ना कि कम हो गया है। तो मुझे ये सब मतलब करके ना फिर जाऊंगी नहाने, तो थोड़ा आसानी रहता है काम करने में। तो पहले गोभी काट लेते हैं, सरसों को फूलने दे देती हूँ और पनीर कटा ही हुआ है। बाकी जो और प्याज वगैरह काटना है वो सब काट के फिर नहाने जाऊंगी। और यहाँ मैं नहाने जाने से पहले सब्ज़ी वगैरह कट करके जाऊँगी और लास्ट चाय पीऊँगी। और दूसरा इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं सुबह उठती हूँ ना 5:30 बजे जैसे मैं उठी हूँ, और देखिएगा मेरा काम कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा-सा आइडिया, थोड़े से ट्रिक लगाने की ज़रूरत है और सुबह उठने की। तो चलिए देखते हैं कि मेरा काम मैं कितनी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पर बस मेरा नहाना धोना हो चुका है और मैं आगे हूँ रेडी होने। जो सुबह का टाइम का होता है रेडी होना, हर लेडीज़ का जो डेली क्रीम लगाना होता है, जैसा मेरा फेवरेट है मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो तो बस वही लगाऊंगी। और जो हमारा होता है बिंदी और सिंदूर लगाना, वो लगा के सीधा घर का जो मंदिर है मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर आप लोगों से बातें भी करूँगी। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल हैं, आज मैंने इनको इस तरीके से रेडी किया है। तो चलिए लड्डू गोपाल को भी रेडी कर लिया है, पूजा वगैरह हो चुका है। अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। यहाँ मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा कर लिया और अब चलते हैं सीधे किचन, क्योंकि सब्जी वगैरह तो काट के रखी हुई है और बनाया नहीं है। तो अब चढ़ाते हैं सब्जी जल्दी से। और टाइम बताओ तो टाइम कितना हो रहा है, टाइम अभी बज रहा है 9:10 तक मेरा जो है पूजा वगैरह झाड़ू पोछा वो सब कुछ हो गए हैं। और अब फटाफट से बना लेते, एक एक करके सब्जी चढ़ाते हैं बारी बारी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अब। यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते सीधा आ गई किचन। किचन में देखिए सब कुछ मैं करके गई थी। करने का एक ही रीज़न होता है ना कि आपका टाइम बहुत बचता है। मैं अगर सब्ज़ी वगैरह कट करके जाऊँ ना और आते ही नहा के पूजा कर लूँ, किचन में आओ तो कटी हुई सब्ज़ी रहती है ना, या चॉप किया हुआ कोई भी चीज़, अगर आपको जो चीज़ चाहिए, मसाले हो या जो चीज़ आपको बनाना हो, रेडी रहता है ना, तो फटाफट से आप गैस पे कुकर या कढ़ाई चढ़ाओ और जल्दी बन जाए। तो मुझे ये चीज़ करना ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम इसमें सेविंग होती है। तो यहाँ तो पहले देखिए बहुत सारे मसाले मैंने घोल के रखे हैं, बहुत सारी सब्जी है। तो हर तरीके के सब्जी अलग अलग बनने वाले हैं। कुछ देसी खाना बनेगा, कुछ थोड़े से चाइनीज़ बोल लीजिए या विदेशी खाना बनेगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट भी डालो। और एक जो देसी खाना है ना, वो गाँव की है रेसिपी, जो कि जो बिहार के उनको पता होगा कि ये क्या है। ये बिरिया है, ये साग का बनता है, बथुआ साग का बनता है, जिसको बिरिया बोलते हैं। और मम्मी जब अभी आई थी ना तभी लेके आई थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, त्योहार है, कुछ ना कुछ बन रहा था, या आना जाना इतना है ना कि ये दिमाग से निकल गया था। बट मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा नहीं, आज तो इसकी बनाऊंगी, क्योंकि ना इसको देखते मुंह में पानी आ गया, कि उसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्या क्या चीज़ बनने वाली, इतना सारा चीज़ क्यों रखा है आज मैंने। तो बनाना स्टार्ट करते हो। तो ये दूसरा जो ना, ये येलो वाली पेठा है, जिसकी खट्टी मीठी सी सब्जी बोल लीजिए या चटनी बोल लीजिए, वो बनेगी। फिलहाल तो मैं इसको चटनी ही बोलती हूँ, बट कितने लोग इसको सब्जी भी बोलते हैं। बट खट्टी मीठी सी चटनी बनेगी, तीखी चटपटी सी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ना। बहुत 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 अच्छी अच्छी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहली जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो गोभी और पनीर की चिली है, दोनों की मिक्स करके बनने वाली है। दोनों को मिक्स इसलिए करूँगी क्योंकि सुबह में बच्चों के लिए जो टिफ़िन मैंने बनाया था, रेडी किया था लंच, थोड़ी-सी पनीर बची थी और घर में ना थोड़ा-सा गोभी था, तो दोनों को अगर मैं अलग-अलग बनाती ना तो किसी को पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-थोड़ा करके ही थोड़ा-सा इसमें ट्विस्ट दिया जाए और बना लिया जाए चाइनीज़ डिज़ाइन का कुछ अच्छा-सा रेसिपी। तो वही मैं बनाने लगी। तो इन दोनों को पहले मैंने अच्छे से मैदे के घोल में डिप करके फ्राई कर लिया है और गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ पहले विदेशी से देसी खाना, क्योंकि देसी खाना पहले बनाते हैं, क्योंकि गोभी और पनीर फ्राई हो चुका है और ये जल्दी बन जाएगा। तो चलिए पहले अब दिखाती हूँ आपको देसी खाना। देसी खाना बनाने के लिए ये जो बिड़िया जैसे मैंने बोला है साग का, इसको मैंने तेल में गरम कर लिया और तेल में पहले इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और ये बिड़िया बनता कैसे है तो ये भी मैं बता दूँ। ये बथुआ साग होता है जिसको बेसन में सारे मसाले उसमें ऐड कर दिया जाते हैं, जो भी मसाले यूज़ करते हैं ऐड करके घोल बना के डिप करके साग को अच्छे से धो के उसका डिप करके उसको लंबा-लंबा से उसको सुखा दिया जाता है। और ये सूखने के बाद ना आप साल 2 साल तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, आराम से कोई भी बदबू, कोई भी स्मेल या कुछ भी खराब नहीं होता है। इसमें 2-3 फ़ायदे हमारे ही हैं, जैसे कभी सब्ज़ी वगैरह महँगी हो जाती है या तो सब्ज़ी खाते-खाते मन ऊब जाता है ना, तो जैसे ये गाँव की सब्ज़ी है ना, ये जो सालों साल चलता है, जैसे ये हो गया, अदौड़ी है, कुम्हरौरी है, ये सब गाँव से आ जाते हैं ना, तो पैसे भी बचते हैं, क्योंकि अगर सब्ज़ी महँगी है तो आप 1-2 दिन छोड़ के ये बना लो और दूसरा आपका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत आसान है बनाना, ऐसा नहीं कि बिहार के ही लोग बना सकते हैं, आप लोग भी आराम से बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाते कैसे वो बताती हूँ। तो बिड़िया को पहले फ्राई करके हटा लिया है मैंने, रख दिया साइड में। तेल डाल दिया दोबारा, उसमें जीर डाला है, तेज़पत्ता डाला है, लाल सूखी मिर्च डाल दी। उसके बाद जो पीली वाली सरसों थी जिसमें मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था, राई थी ही उसमें ऐड की हुई पहले से ही, तो उन सबको मैंने अच्छे से पीस लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो जैसे तेल गरम हो गया, जीरा पक गया था, उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ प्याज़ डाला पहले। प्याज़ चाहे तो आप पीस के भी डाल सकते हो, बट मैंने चॉपर में ही चॉप करके पतला-पतला सा प्याज़ डाल दिया। जो सरसों की जो राई की मसाले थे जिसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था, जितने सूखे मसाले थे वो सब कुछ उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मसाले को भून लिया। मसाले को तब तक भूना जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगी, बस खुशबू आने लगी थी। जो उबले हुए आलू थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें कच्चा आलू भी ऐड कर सकते हो, बट उसको पहले फ्राई करना पड़ेगा। उस टेस्ट दोनों में ही एक सा ही होता है, ऐसा नहीं कि कच्चे आलू वाले अच्छी बनती है, ये वाले नहीं। दोनों में ही टेस्ट अच्छा ही आता है, बट मैंने बॉयल किया हुआ आलू से बनाया। तो आलू के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें जो भी ग्रेवी चाहिए, जैसे मैं अभी राइस के साथ खाऊंगी इसको, तो मैंने ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और ग्रेवी डालते इसमें आप बिड़िया डाल दीजिए जो साग का, उसको 5 से 10 मिनट तक उबलने दीजिए। तो ये देखिए बिड़िया डालने के बाद कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो ये हमारा देसी खाना है। अब बना लेते हैं विदेशी खाना। विदेशी खाना जो चाइनीज़ है वो मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी-थोड़ी सी मिक्स करके। तो यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने पहले डाल दिया है तेल, उसके बाद मैंने उसमें डाला है जीरा और सौंफ। सौंफ डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ये दोनों पक गए थे तो चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। उसके बाद मेरे पास एक ही शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बड़े साइज़ में कट किया है, वो ऐड कर दिया इसमें और प्याज। उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक थोड़ा-सा और इनको भी अच्छे से मैं कर लूँगी, सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। उसके बाद जो भी इसमें मसाले हैं वो ऐड करूँगी। मसाले के लिए मैंने हनी का यूज़ किया है, हनी इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। हनी यूज़ किया है, जो मेरा सीक्रेट मसाला है वो तो मैं ज़रूर ही डालूँगी क्योंकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो सीक्रेट मसाला, सोया सॉस मैंने डाला है, चिली सॉस डाला है, टमाटो सॉस डाला है और जो भी घर में हम मसाले डेली यूज़ करते हैं वो डाल दिए इसमें। और जो मैंने फ्राई किया था पनीर और गोभी को, उसको इसमें डाल दिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट और भूनूँगी और ये हमारा जो चाइनीज़ डिश है ना वो रेडी हो जाएगा। तो देसी के साथ ना ये चाइनीज़ डिश थोड़ा-सा तो डिफ़रेंट है, बट ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाए ना तो आप इस तरीके से बना लें, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो चलिए ये रेडी हो चुका है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। यहाँ तीसरा डिश जो है ये भी हमारा देसी ही है और ये मैं बनाने जा रही हूँ येलो वाला जो पेठा होता है ना, उसकी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। ये आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। जो भी बच्चे हों या बड़े भी अगर पेठा ना पसंद हो तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पहले कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैंने जीरा डाला और हींग डाला। हींग तो ज़रूर ही डालिएगा हींग, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आता है और हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। तो चलिए उसके बाद जैसे
पक गया था तो इसमें मैंने पेठा डाल दिया नमक और हल्दी के साथ। जैसे ही नमक हल्दी डाल के आप इसको ढक ढक के पकाओगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ये सॉफ्ट हो जाए इसके बाद इसमें ऐड कर देना है जो घर के मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े से एक एक चुटकी भर, उसके बाद इमली और गुड़ का पानी, उसके बाद इसमें डालना है लास्ट कश्मीरी लाल मिर्च, बस उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा बन के। उसके बाद इसको ढक देना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, गल चुका है, तो इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि इसमें जो गुड़ और इमली का पानी है वो अच्छे से जल जाए और ये बहुत अच्छी सी चटनी बन के रेडी हो जाती है। तो ये 3 तरह की जो सब्जी और चटनी है ना, जैसे देसी, विदेशी, चाइनीज़, ये 3 तरह की सब्जी झटपट से बन के रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए ये चटनी, इसमें थोड़ी-सी रस और है तो इसको हम हाई फ्लेम करके जला लेंगे फटाफट से। यहाँ पे हमारा 3 तरह का देसी विदेशी खाना बन चुका है। अब लास्ट आती है रोटी की बारी। राइस मैं बना चुकी हूँ, तो यहाँ फटाफट से बना लेते हैं रोटी। रोटी बनाने के बाद जितनी भी सब्ज़ी मैंने जिस-जिस कढ़ाई, कुकर में जिसमें भी बनाई थी ना, उन सबको मैं खाली करूँगी, क्योंकि मैं खाली कर लेती हूँ। जैसे खाना बन जाता है ना, तो जो बड़े-बड़े बर्तन हैं उनसे उनको मैं सब्ज़ी को निकाल के छोटे-छोटे बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो बर्तन बड़े-बड़े वाले धुले रहते हैं ना, तो आपको रात को यूज़ करना हो या नेक्स्ट डे मॉर्निंग को यूज़ करना हो, तो धुला रहता है तो आराम से यूज़ हो जाता है। दूसरा, जितनी बड़े बर्तन ना उतना किचन में जगह लेता है। तो मैं सारे बर्तनों को, जो भी सब्ज़ी वग़ैरह जिसमें भी मैंने बनाई है, उन सबको अलग-अलग से बर्तन में रख दूँगी। जिस सब्ज़ी को बर्तन जितना बड़ा साइज़ चाहिए उस वाले बर्तन में मैं रख दूँगी। तो बस फटाफट से यहाँ बना लेती हूँ रोटी फटाफट से। तो रोटी मेरी बन चुकी है और यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी खाली कर रही हूँ कढ़ाई से। ये बिरया की सब्ज़ी है, तो ये इस वाले बर्तन में आएगा, तो बर्तन देख के ही सब्ज़ी निकालती हूँ। ऐसा नहीं कि सब्ज़ी ज़्यादा है तो बर्तन छोटे हों। तो बस सब्ज़ी वग़ैरह खाली कर लूँगी, गैस को पोंछ लूँगी, तो ये साफ़-सफ़ाई रहता है ना, तो आपको नाश्ता हो, खाना हो, डिनर हो, ये सब करने में ना अच्छे से आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो माइंड क्या रहता है ना, फ्री नहीं रहता है, रहता है कि अरे जल्दी खा लो, बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। और खाने वक़्त ना मुझे लगता है ना कि तसल्ली से खाना खाना चाहिए, आराम से खाना खाना चाहिए, चबा-चबा के, ताकि वो आपके शरीर को लगे। अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि घर का काम बाकी है, तो आपका खाना ना शरीर को लगता नहीं है। तो इसलिए आपको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैं आज सुबह 5:30 बजे उठी थी और टाइम मैं लास्ट में आपको टाइम भी इसमें ऐड कर दूँगी कि आप देखिएगा टाइम कितना हुआ है। बहुत जल्दी काम हो जाता है, तो बस इसका एक ही रीज़न है कि आप जितना जल्दी सुबह उठते हो, और दूसरा थोड़े से ट्रिक के साथ अगर आप काम करते हो ना, तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर आपके घर में मेड नहीं लगी है ना, आप खुद से ही घर का सारा काम करते हो ना, तो भी आपके काम ना झटपट से हो जाएँगे। चलिए ये तो हो गई काम की बातें, अब फटाफट से लगा लेते हैं प्लेट। तो यहाँ देखिए किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था और यहाँ अब आ जाती है भूख की बारी, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लगेगी है ना, जब इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनेगा। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने लिए प्लेट, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस गए, बच्चे स्कूल हैं, और मुझे लग रही थी ज़ोरदार भूख, क्योंकि खाना अच्छा बना रहे हैं ना तो आपको मन कर ही जाता है खाने का। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ प्लेट। तो पहला मैंने लगाया है चटनी पेठे की खट्टी मीठी। ये तो मुझे देख के ना बड़ा मन कर रहा था कि थोड़ा-सा बोलते हैं ना चट कर जाना या चखना, तो मेरा मन बहुत कर रहा था और मैंने टेस्ट भी किया। बहुत टेस्टी बना था। तो बस ये बन गई चटनी पेठे की, और ये जो मिक्स बोल लीजिए आप चाइनीज़, तो बस हनी बोलते हैं ना, हनी चिली बोल लीजिए या हनी पनीर गोभी चिली बोल लीजिए, मिक्स बोल लीजिए। तो वो मैंने थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी को मिक्स करके बना ली, बट टेस्ट इसका बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छा। और साइड में मैंने थोड़ा-सा सैलेड रखा है, क्योंकि ना सैलेड आप हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा लो ही लो, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ख़ास करके हम हाउसवाइफ़ को, क्योंकि हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो खाने समय ना थोड़ा-सा ध्यान रख लो ना, कोई-कोई चीज़ ऐसी जो हमारे शरीर के लिए सही हो या हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं सैलेड वगैरह ज़रूर ही खाती हूँ, चाहे बीटरूट हो या खीरा हो या अनियन भी हो, तो मैं कुछ ना कुछ सैलेड में ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ रख दिया है सैलेड, बिरया की सब्ज़ी रखी है, रोटी रखी है, राइस रखा है। तो चलिए गरमा-गरम सब खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि बना कैसा है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो टेस्टी तो ज़रूर ही होगा। तो चलिए खा लेते हैं अब जल्दी से खाना। तो बस मैंने लगा लिया अपने प्लेट। आज सुबह जल्दी से ही खा लूँगी, ऐसा नहीं कि ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट के नाम पे मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, एप्पल और चना भिगोया था वो खा लिए थे। तो अभी टाइम बताऊँ तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी ही हैं, मैं टाइम लगा दूँगी लास्ट में। और मेरा इतने बजे सारा काम हो गया था, तो मैं बस अभी ये लगी हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई थी। और जैसे मैंने बताया ना कि आप थोड़ा-सा ट्रिक लगा लीजिए काम के
प्रोसेस में जब आप काम करते हो ना, तो थोड़ा-सा दिमाग लगा के ट्रिक लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि सुबह सुबह आप जितना जल्दी हो उठोगे ना, उतना जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ना आपके अपने हेल्थ के लिए, कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जल्दी उठो, जल्दी काम हो जाते हैं थोड़े से ट्रिक के साथ। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, हस्बैंड के साथ टाइम बिताइए। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस से आ जाते हैं, घर पे आपको ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, या तो फिर आपका माइंड जो बोलते हैं ना फ्री रहेगा। जैसे अभी देखिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, अभी मैं थोड़ा-सा खाने के साथ टीवी को भी एन्जॉय कर सकती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, माइंड में ये रहता है काम बाकी है, टाइम बहुत हो रहा है, बच्चे आ जाएँगे, हस्बैंड आ जाएँगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठ जाइए, थोड़े से ट्रिक के साथ काम करिए, क्योंकि काम हमें खुद ही करना है। लेडीज़ को ही हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और जिनके घर में ख़ास करके मेड नहीं है, खुद से ही काम करना होता है, तो उनके लिए तो और ज़रूरी है। तो चलिए, थोड़ा-सा ट्रिक और थोड़ा-सा समय बचा के मैंने तो अपना आइडिया शेयर किया है। थोड़ा-सा भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बार-बार बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सजेशन दो, आप लोग मुझे मोटिवेट करो कि क्या चीज़ आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करूँगी, जो कि करती भी हूँ। तो चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को आज करते हैं यहीं पे अंत। तब तक के लिए बाय-बाय। यहाँ लास्ट में मैंने घड़ी का लगा दिया, आप लोग देख सकते हो कि इतने टाइम तक मेरा सारा का सारा काम हो चुका था, यहाँ तक कि मैं अपना खाना भी ख़त्म कर चुकी।